बढ़ते खबरों के विस्तार की ओर। राजस्थान में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएम गहलोत ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रति पूरी तरह से सजग और गंभीर है। इनके उपचार के सभी प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही डेंगू अन्य मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए राज्य में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। गहलोत सरकार ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय से जुटने के लिए निर्देश दे दिए हैं। इसी दौरान फॉगिंग, एंटी लार्वल और गतिविधियां पूरी मुस्तैदी से संचालित होगी और नगरीय इलाकों में गांव ढाणियों के साथ ही मच्छरों को नष्ट करने के लिए फॉगिंग के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जिलों में 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। साथ ही रैपिड रेस्पॉन्स टीमों के गठन के निर्देश भी जारी किए गए। तो डेंगू और मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को सभी जिलों के सीएमएचओ और पीएमओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया। रेशमा की तरह कड़ाई करते हुए प्रदेश में 15 दिन के लिए मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी गई। चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द रहेंगी। बता दें 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में करीब 7,000 डेंगू के मरीज हैं। पिछले पूरे साल में ये आंकड़ा 1,331 मरीजों का था। मंगलवार को बीकानेर में एक और रोगी ने दम तोड़ दिया। तो राजस्थान में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया समेत अन्य मौसमी बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में ओपीडी के साथ आईपीडी में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों से अपील की है और इसी को लेकर बैठक भी रखी गई। अगले आदेशों तक सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक है। तो वहीं अक्टूबर में अब तक राजस्थान के 30 जिलों में 6,790 से अधिक डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हर जिले में ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई है। जांच केंद्रों के साथ साथ हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो वहीं आज से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दिए हैं जहां डेंगू का मरीज मिले वहां एंटी लार्वा गतिविधियां जारी करें। दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के भी निर्देश हैं। प्रभावित क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे करवाकर मरीजों की पहचान की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, चूंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि डेंगू के मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग 7,000 की पार ये संख्या बताई जा रही है राजस्थान में। और चूंकि चिकित्सा मंत्री इसको लेकर सजग भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने कल मीटिंग भी की और सभी क्षेत्र का जो है वो फीडबैक भी लिया। क्या कुछ अधिक जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, खासतौर से अगर आज के दिन की बात करें, आज का दिन अहम है और आज से 15 दिन तक लगातार अभियान भी चलने वाला है। शिक्षा विभाग के चिकित्सा मंत्री अगर बात करें, कल फीडबैक लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, चिकित्सा महकमे के आला अधिकारियों से संवाद भी किया गया कि आखिरकार राजस्थान प्रदेश के हालात क्या हैं। जिला स्तर से फीडबैक लिया गया और वहाँ पर मॉनिटरिंग के दिशा निर्देश भी दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ सरकार के कदम क्या होंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सजग है। देखा कि लगातार राजस्थान प्रदेश के अंदर डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे, तो क्या कुछ कवायद हो सकती है? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की, जनता से अपील करते हुए उसके साथ साथ चिकित्सा महकमे, जो स्वास्थ्य महकमा है, उसको भी अलर्ट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आम लोग पहले सजग रहेंगे, खासतौर से डेंगू मलेरिया की यहाँ पर बात कर ली जाए, तो अगर इन दिनों के अंदर, क्योंकि मौसम बदलाव के साथ में इस तरह की वायरल जो है अमूमन तौर पर हर वर्ष देखने को मिलता है। हालांकि इस बार ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और खासतौर से जयपुर में देख ली जाए तो डेंगू के आंकड़े ज़्यादा बढ़े, मोर्टेलिटी भी कुछ हद तक ज़्यादा बढ़ी है। तो यही वजह है कि रेशमा लागू किया गया। तमाम जो डॉक्टर्स या फिर मेडिकल स्टाफ है, उनकी छुट्टियाँ तक रद्द कर दी गई हैं। जो पहले से छुट्टियों पर गए हुए हैं उनकी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई। आने वाले दिनों के अंदर लगभग 15 दिन तक तो सख्त हिदायत है कि किसी को छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में तमाम जो महकमा है, चिकित्सा महकमा, वो अलर्ट मोड पर कहा जा सकता है। आज से विशेष कैंपेनिंग चलेगी,
खासतौर से जिन एरियाज में डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, एंटी लार्वा का वहाँ पर छिड़काव किया जाएगा, फॉगिंग वहाँ पर की जाएगी, वहाँ से सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल सर्वे वहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद में एक विशेष टीम भी जो है वो उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा काम वहाँ पर करेगी ताकि वहाँ से मॉनिटरिंग हो सके, वहाँ के जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा डेंगू से पीड़ित नहीं हो। और यही वजह है कि आज से इस अभियान की आगाज़ जो है वो चिकित्सा मंत्री भी वहाँ पर करने वाले हैं। कल पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, तमाम जगहों के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं और आला अधिकारियों को सख्त हिदायत है कि इस अभियान के अंदर किसी तरह की लापरवाही वहां पर नहीं बरती जाएगी। खासतौर से राजस्थान में हम देख रहे हैं कि जब से डेंगू के पेशेंट ज़्यादा बढ़े हैं, अलर्ट मोड पर विभाग वहां पर रहा है और अलर्ट मोड पर होने के साथ साथ अब एक अच्छी खबर और भी आ रही है कि डेंगू का जो दवा है उसका इजाद वहां पर कर लिया गया है। हाल फिलहाल तक हम देखते रहे कि डेंगू के पेशेंट को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता रहा है, ब्लड की कमी कई बार आती है, कई बार हमने देखा है कि उसके जो पेशेंट है वो काफ़ी गंभीर अवस्था में चला जाता है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर मोर्टेलिटी नहीं हो और पेशेंट को तुरंत इलाज वहाँ पर मुहैया हो। तो कोरोना की तर्ज पर हम देख रहे जब कोरोना जब लड़ाई लड़ी थी जनता ने, उस दौरान जब तक दवा नहीं आई थी तब तक काफ़ी परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी थी। हालांकि जब टीका यहाँ पर आया तो टीका आने के बाद में आम लोगों की जो जंग है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला और यही वजह है कि कोरोना के बाद जब डेंगू आम लोगों को प्रताड़ित करने लगा, पीड़ित करने लगा, तो यहाँ पर इसकी दवा का इजाद यहाँ पर हुआ है। और अब एक अच्छी पहल ये खबर कही जा सकती है चिकित्सा महकमे के लिए भी और प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए कि भी जब भी डेंगू का कोई पेशेंट पीड़ित होगा तो उसको उस दवा का जो फिलहाल ट्रायल जरूर चल रहा है, 20 शहरों में इसका ट्रायल किया जाएगा, लेकिन अगर ये सफल रहता है तो उस ट्रायल के आधार पर, इस सफलता के आधार पर जो डेंगू के पेशेंट है उनके लिए एक अच्छी दवा जो है वो कारगर भी साबित होगी। चूंकि आगे भी इस तरीके का मामला देखा जा चुका है कि डेंगू का पिछली बार भी जिस तरीके से बढ़ा था और इस बार भी डेंगू यहाँ बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मरीजों में एक भय व्याप्त हो रहा है कि कहीं इस बीमारी से उन्हें कुछ हो ना जाए। तो इसके लिए भी सरकार क्या कुछ अपील कर रही है मरीजों से ताकि उनमें भय ना हो और वो डटकर इस बीमारी का भी सामना करें? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने अपील की है जनता से, खासतौर से हिदायत की अगर देखा जाए, लगातार जागरूकता अभियान भी चले हैं, आम लोगों को अपील भी की गई है और ये तक कहा गया है कि पानी का भराव नहीं होने दें, लगातार छिड़काव करते रहे। अगर कहीं पर पानी का भराव हो रहा है तो वहाँ पर उसमें तेल वगैरह डालें ताकि उस क्षेत्र से जो है इस तरह का जो डेंगू वाला लार्वा वो वहाँ पर नहीं फैले, डेंगू वाले मच्छर जो है वो वहाँ पर नहीं पनपें। और इस तरह के छिड़काव अमूमन तौर पर शिकायत के आधार पर नगर निगम या नगर पालिका के स्तर पर भी करवाए जाते रहे हैं। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर से अपील की गई है जनता से कि वो लोग भी खासी हिदायत बरतें, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो वो लोग इस डेंगू मलेरिया जो बीमारी है इससे कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। खुद विशेषज्ञ यहाँ तक हिदायत देते हैं कि आम लोग जब घरों में रहें, इन दिनों में खासतौर से तो पूरे कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है ताकि जो डेंगू जनित जो मच्छर हैं वो काट नहीं पाएं या फिर इस तरह की जो वायरल है वो ज़्यादा नहीं फैले। तो आम लोगों को हिदायत दी गई है, हिदायत के साथ साथ अपील भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। लेकिन इसमें यही कहा जा सकता है कि अगर आम लोग भी जागरूक रहेंगे, खुद जागरूकता का कहीं ना कहीं परिचय देंगे, पानी का भराव है, अगर इस पानी के भराव को वहाँ पर छिड़काव वहाँ पर किया जाएगा या पानी का भराव नहीं होने दिया जाएगा, छत पर अगर कोई कूलर रखा हुआ है, कोई टायर रखा हुआ है, उसमें कोई पानी भरा हुआ है तो उसको पानी भराव का अगर खाली वहाँ पर किया जाता है, अगर कूलर वगैरह, क्योंकि हाल फिलहाल तो मौसम का परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ जो है वो मौसम का बदलाव कहा जा सकता है। अभी तो पंखों की रफ्तार भी थम गई है, तो ऐसे में कूलर नहीं चला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कई घरों के अंदर जो पहले कूलर चलाते थे वहाँ पर पानी फिलहाल भी भरा हुआ है, तो ऐसे में वो पानी भराव कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकता है। और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर अगर पानी भराव रहता है तो तेल का छिड़काव वहाँ पर किया जा सकता है, केरोसिन का जो तेल है उसमें डाला जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है विशेषज्ञ जो है आम लोगों को राय भी यहाँ पर देते रहे। और अगर कहीं पर लगता है तो निगम या नगर पालिका जो क्षेत्र उनके आसपास में पड़ता है वहाँ पर शिकायत करके अपनी बात रखकर जो फॉगिंग के लिए भी अपील की जा सकती है। अपने स्तर पर भी आम लोग जो है जागरूक होकर एंटी लार्वा फॉगिंग वहाँ पर करवा सकते हैं ताकि लगातार जो डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। आम लोग अगर जागरूक रहेंगे तो इस पर कहीं ना कहीं रोक भी लगेगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने भी अपील की, आम लोगों को जागरूक होने के लिए कहा है। तो उधर डॉक्टर्स की टीम भी लगातार जो भी पेशेंट जो है वो चाहे मौसमी वायरल से पीड़ित हो या फिर इस तरह के पेशेंट वापस जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी हिदायत कहीं ना कहीं विशेषज्ञ भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आम लोग जागरूक होंगे, सजगता का परिचय कहीं ना कहीं देंगे तो उस बीमारी से कहीं ना कहीं वो दूर भी रहेंगे।
जी बात आरती। कही आपने कि जो कि हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम इस बीमारी से निपट सकते हैं। और चूंकि जिस तरीके से चिकित्सा विभाग जी ने भी कहा है कि जिस तरीके से हालात जगेलोन में पैदा हुए वैसे और ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की भीड़ वहां पर देखी जा रही थी, अब चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है जिससे जी। डेंगू के जो मरीज हैं उन्हें काबू में किया जा सके। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि कोरोना के बाद अब आम जनता डेंगू से लड़ाई